हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी एक्सपर्ट। मैं आपको करा रही हूँ चैप्टर प्लेइंग विद नंबर्स। दिस इज़ द थर्ड चैप्टर। मैंने आपको इसका सेकंड क्वेश्चन करा दिया है। अब मैं आपको इसका थर्ड क्वेश्चन कराऊंगी। यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमिन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6। हमें नंबर दिए गए हैं तो हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट अप्लाई करने हैं, इनको यूज़ करना है और हमें बताना है कि जो हमें नंबर्स दिए हुए हैं उनमें से कौन से नंबर 6 से डिविजिबल हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, अगर कोई नंबर हमें पता लगाना है कि वो 6 से डिवाइड होता है या नहीं होता, तो इसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि वो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है तो वो नंबर 6 से डिवाइड होगा। अगर वो नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है और 3 से डिवाइड नहीं होगा तो भी वो नंबर 6 से डिवाइड नहीं होगा। अगर वो नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा लेकिन 3 से हो रहा है तो भी वो नंबर 6 से डिवाइड नहीं होगा। तो इस रूल को आपको ध्यान में रखना है कि अगर हमें किसी नंबर का पता लगाना है कि वो 6 से डिविजिबल है या नहीं, तो पहले हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है या नहीं। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड शुरू करेंगे। फर्स्ट पार्ट करेंगे इसका, ए पार्ट। 297144। तो हमें पहले पता लगाना है कि ये 2 से डिविजिबल है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, जो वंस प्लेस पे जो डिजिट है उसको देखेंगे हम। और 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, अगर वंस प्लेस पे अगर हमारे पास 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो नंबर 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो इस केस में क्या है, यहाँ पे 4 है वंस प्लेस पे, तो ये नंबर हमारा 2 से डिविजिबल है। अब हम करेंगे 3 से। जो हमारा नंबर दे रखा है इसके अंदर जितने भी डिजिट्स हैं हम उनका सम करेंगे, ऐड कर लेंगे हम डिजिट्स को और फिर देखेंगे कि वो 3 की टेबल में आते हैं या नहीं है, वो 3 का मल्टीपल है या नहीं है। अगर वो मल्टीपल है तो 3 से डिवाइड हो जाएगा और अगर नहीं है तो वो 3 से डिवाइड नहीं होगा। इस केस में हम क्या करेंगे, सम करेंगे डिजिट्स का। हमारे पास 6 डिजिट्स हैं, 2, 9, 7, 1, 4, 4। तो इनको सम अप करेंगे हम। हमारा आता है 27। 3 की टेबल में आता है, 3 से ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। तो ये हमारा जो नंबर है, गिवन नंबर है, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 3 से भी हो जाएगा। तो नंबर इज़ डिविजिबल बाय बोथ 2 and 6, सो इट इज़ आल्सो डिविजिबल बाय 6। अब हम करेंगे इसका बी पार्ट। 1, 2, 5, 8 एट वंस प्लेस। वंस प्लेस पे क्या है, 8 है, तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो होता है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब हम डिजिट्स का नंबर का सम अप करेंगे इन डिजिट्स को। 1, 2, 5, 8 इनको ऐड करने के बाद हमारा आता है 16। 16 को हम 3 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। जो हमारा नंबर है 1, 2, 5, 8 ये 2 से डिवाइड हो रहा है लेकिन ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो हम आंसर लिखेंगे द गिवन नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 6। ये नंबर 6 से डिवाइड नहीं होगा। अब हम करेंगे इसका सी पार्ट। 4, 3, 4, 5। तो वंस प्लेस पे 5 है और हमारा डिविजिबिलिटी रूल क्या है 2 का, कि वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 इवन नंबर्स होने चाहिए या फिर 0 होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमारा 5 है। 5 ना तो इवन नंबर है और ना ये 0 है, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है। हमें इसमें 3 से डिविजिबिलिटी रूल है, 3 का जो रूल है वो अप्लाई करने की कोई नीड नहीं है,
क्योंकि नंबर जो 6 से डिवाइड होगा उसके लिए नेसेसरी है कि वो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो। जब ये नंबर 2 से ही डिवाइड नहीं हो रहा तो हमें 3 का निकालने की कोई नीड नहीं है, तो ये नंबर हमारा 6 से डिवाइड नहीं होगा। अब हम करेंगे इसका डी पार्ट। 6 1 2 3 3, यहाँ पे भी 3 है वंस प्लेस की तरह। ये सी के जैसा ही क्वेश्चन है, सेम है, तो ये डिविजिबल नहीं है 2 से, तो ये हमें इसमें 3 का निकालने की कोई नीड नहीं है, तो ये नंबर हमारा 6 से डिविजिबल नहीं है। अब हम करेंगे इसका ई पार्ट। 9 0 1 3 5 2, यहाँ पे वंस प्लेस पे क्या है, 2 है। अगर हमारा 2 है वंस प्लेस पे तो ये हमारा जो नंबर है ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब हम देखेंगे 3 के लिए डिविजिबिलिटी रूल फॉलो होता है या नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ द डिजिट्स करेंगे। इसके अंदर 6 डिजिट्स हैं, उनको हम ऐड करेंगे। 9 1 3 2 5, इसको सम करेंगे, हमारा आता है 20। 20 इज़ नॉट डिवाइडेड बाई 3, 20 तो 3 की टेबल में आता ही नहीं है, तो ये हमारा नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो क्या होगा हमारा इसका रिज़ल्ट, ये जो नंबर है 2 से डिवाइड हो रहा है लेकिन 3 से नहीं हो रहा, तो आंसर ये आएगा द गिवन नंबर इज़ नॉट डिवाइडेड बाय 6। अब हम करेंगे इसका एफ पार्ट। 4 3 8 7 5 0, वंस प्लेस पे देखो आप क्या है, वंस प्लेस पे है 0, तो ये जो नंबर है हमारा ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि ये नंबर 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसके अंदर जितनी भी डिजिट्स दे रखी हैं इनका हम सम करेंगे। तो सम ऑफ डिजिट्स क्या आया हमारे पास, 4 3 8 7 5 और 0, तो ये हमारा सम करके आता है 27, और 27 3 से डिवाइड हो जाता है कम्प्लीटली, तो ये नंबर हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। जब हमारा नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये जो हमारा गिवन नंबर है इट कैन बी डिवाइडेड बाय 6। ये नंबर हमारा 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 और 3 से, 2 और 3 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आता है, इसलिए हमारा जो नंबर है ये 6 से डिवाइड हो रहा है। अब हम करेंगे इसका जी पार्ट। 1 7 9 0 1 8 4, अब हम लास्ट की डिजिट देखेंगे। वंस डिजिट 4 है, तो 4 क्या है, इवन नंबर है, तो ये जो हमारा गिवन नंबर है ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब हम देखेंगे 3 के लिए, हम सम करेंगे डिजिट्स का। हमारे पास 7 डिजिट्स हैं, इनका हम सम कर लेंगे। सम करने के बाद हमारा आता है ये 30 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 10, यानी कि जो सम ऑफ डिजिट्स है वो 30 है और वो 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो नंबर हमारा ये वाला जो नंबर है ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब नंबर हमारा 2 से भी डिवाइड हो रहा है, नंबर हमारा 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, द नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय 6। अब हम करेंगे इसका एच पार्ट। 1 2 5 8 3, वंस प्लेस देखो क्या है, 3 है। जब 3 आएगा वंस प्लेस पे तो ओड नंबर है 3, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा, तो इसमें हमने नीड ही नहीं है कि हम 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट करें, तो ये हमारा नंबर 6 से डिवाइड नहीं होगा। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ आई। 6 3 9 2 1 0, वंस प्लेस देखो आप क्या है, इस पर 0 है। अगर 0 है वंस प्लेस पे तो ये जो नंबर है हमारा गिवन नंबर है ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब हम 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास ये 6 डिजिट्स हैं, इनको हम सम अप करेंगे। सम ऑफ द डिजिट्स 6 3 9 2 1, ये आ गया हमारा 21। 21 3 से डिवाइड हो जाता है कम्प्लीटली, तो ये नंबर हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये वाला नंबर। अब हमने क्या देखा कि 2 से भी डिवाइड हो रहा है और ये
3 से भी डिवाइड हो रहा है। तो आंसर में हम क्या लिखेंगे, द गिवन नंबर इज़ आल्सो डिवाइडेड बाय 6। अब हम करेंगे इसका जे पार्ट। 17852 वंस प्लेस देखो क्या है, वंस प्लेस 2 है। अगर 2 वंस प्लेस पे है, इवन नंबर है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये जो हमारा नंबर है दे रखा है। अब करेंगे हम 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। उसके लिए हम जो हमें ये नंबर के अंदर 5 डिजिट्स हैं, इनको हम सम अप करेंगे। 17852 ये आएगा हमारा 23। 23 3 से डिवाइड नहीं होता, तो ये हमारा नंबर 3 से डिवाइड नहीं हो रहा ये नंबर, लेकिन 2 से हो रहा है। लेकिन 6 के लिए क्या है कि दोनों से होना चाहिए, 2 से भी 3 से भी। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, दिस नंबर इज़ नॉट डिवाइडेड बाय 6। तो आप अगर कोई भी डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाओगे तो इससे कैलकुलेशन में बहुत ही इजी फील होता है, बहुत ही आसानी से निकल जाता है। क्योंकि हमारे पास जैसे अभी मैंने कराया जो इसका जी पार्ट है, इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं इनके अंदर। जैसे ये 7 डिजिट्स का क्वेश्चन है, तो अगर हम इसको डिवाइड करके देखेंगे 2 से या फिर 3 से डिवाइड करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि ये 6 से डिवाइड होता है नहीं होता। तो इसलिए हम डिविजिबिलिटी टेस्ट को अप्लाई करते हैं। आज मैंने आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम इसका 4th क्वेश्चन कराएंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।